गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता पर गृह मंत्रालय से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। राहुल गांधी की नागरिकता होगी रद्द। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनकी नागरिकता को लेकर अब गृह मंत्रालय से कोर्ट द्वारा स्टेटस रिपोर्ट जो है तलब की गई है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। कोर्ट ने अब स्टेटस रिपोर्ट गृह मंत्रालय से इस मामले को लेकर मांगी है, जिससे राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। क्या कुछ दलीलें दी गई, क्या कुछ माजरा है, विस्तार से आइए जान लेते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इसमें आपको बता दें कि एस विघ्नेश शिशिर की पीआईएल पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गृह मंत्रालय से जो ये रिपोर्ट है ये तलब की है। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि जांच के बाद कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। फिलहाल ये पूरी तरीके से प्रक्रिया में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में इस पीआईएल पर सुनवाई जो है वो देखने के लिए मिली और मामले की अब अगली सुनवाई जो है वो 19 दिसंबर को होगी। दावा किया गया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पास यूनाइटेड किंगडम यूके की नागरिकता है। न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने कर्नाटक के एस विघ्नेश शिशिर द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें गांधी की नागरिकता मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की गई थी। अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसजी एसबी को निर्देश भी दिया। याचिका दाखिल करने वाले विघ्नेश शिशिर ने कहा कि 25 नवंबर को मुकदमा सुनवाई के लिए आया था। गृह मंत्रालय अब इसकी जांच कर रही है। भारत सरकार की तरफ से कार्रवाई चल रही है। उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि 3 हफ्ते के अंदर 19 दिसंबर को इस पर फाइनल डिसीजन लिया जाए कि अगर ऐसा है तो क्या कार्रवाई हो। कोर्ट ने कहा कि सभी जो एविडेंस है उसे 19 दिसंबर को प्रस्तुत जो है किया जाएगा, यानी 19 दिसंबर को जो अगली सुनवाई होगी से पहले से जो है उस दिन प्रस्तुत करने की बात कही की गई है। शिशिर ने कहा कि मुझे विश्वास है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने दिया है उसके आधार पर राहुल गांधी की जो नागरिकता है वो कैंसिल हो जाएगी। और ऐसे में अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी के लिए बहुत ही बड़ा, अगर आप कहेंगे कि पहाड़ टूटने जैसा होगा ये। जुलाई 2024 में हाईकोर्ट ने शिशिर को इस तरह की याचिका वापस लेने की अनुमति दी थी और उन्हें नागरिकता अधिनियम के तहत उपाय अपनाने की स्वतंत्रता भी दी थी। शिशिर ने अब अपने रिप्रेजेंटेशन पर निर्णय के लिए फिर से उच्च न्यायालय का रुख किया है। शिशिर ने अदालत को सूचित किया कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी पिछली याचिका वापस लेने के बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी को 2 रिप्रेजेंटेशन पेश किए। इस रिप्रेजेंटेशन में राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की है। शिशिर ने इस मामले की सीबीआई जांच का भी अनुरोध किया था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि उसका वर्तमान ध्यान पूरी तरह से इस पर था कि क्या केंद्र को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और वो क्या निर्णय या कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखता है। निर्वाचन रद्द करने की मांग रायबरेली लोकसभा से निर्वाचन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 3 महीने पहले जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें एस विघ्नेश शिशिर ने कहा कि उनके पास तमाम ऐसे दस्तावेज और ब्रिटिश सरकार के कुछ ईमेल है जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक है और इस आधार पर उनका निर्वाचन रद्द होना चाहिए। सीबीआई जांच कराने की भी मांग की गई थी। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान एस विघ्नेश शिशिर ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट में अपनी पिछली याचिका वापस लेने के बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय के समक्ष प्राधिकारी को 2 दस्तावेज दिए। इन दस्तावेजों में राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की गई, जबकि शिशिर ने मामले में सीबीआई की जांच तक की मांग कर दी थी। दावा किया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता जो है, ऐसे में कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा गया कि अभी सिर्फ इस बात पर फोकस किया जाए कि क्या केंद्र को संबंधित शिकायत दस्तावेज प्राप्त हुए हैं और इस संबंध में क्या वो निर्णय या कार्रवाई करेगा। एस विघ्नेश शिशिर ने दावा किया कि गोपनीय जानकारी मिली है जिसके पता चलता है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिकता रखते हैं। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं उस याचिका के अनुसार वीएस शर्मा नाम के व्यक्ति ने 2022 में ब्रिटेन सरकार में राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में ब्यौरा मांगा था। जुलाई 2024 में इस याचिका को हाईकोर्ट में यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता सिटीजनशिप एक्ट के तहत संबंधित प्राधिकारी के पास जाए। राजनीतिक तौर पर इसका क्या असर हो सकता है, तो राहुल गांधी की नागरिकता का यह मामला राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर ऐसे समय में जब विपक्षी दल आगामी चुनाव की रणनीति बना रहा। हाईकोर्ट के फैसले पर न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं बढ़ गई है। महाराष्ट्र रिजल्ट में जिस तरीके से उन्हें झटका मिला है और उसके बाद जिस तरीके से स्थिति देखने के लिए मिली है,
अब ऐसे में राहुल गांधी की अगर नागरिकता को लेकर कुछ भी होता है तो कांग्रेस के लिए बैक टू बैक 2 बड़े झटकों जैसा देखने के लिए मिलेगा। यानी साफ तौर पर कोर्ट से अगर आप देखेंगे तो कोर्ट से राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। अब आने वाले टाइम में सभी का फोकस जो है वो पूरी तरीके से राहुल गांधी और उनकी नागरिकता पर टिका हुआ है। और अगर राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर जो सबूत की बात कही जा रही है 19 दिसंबर को अगर उसे पेश कर दिया जाता है तो राहुल गांधी की नागरिकता पर जो खतरा मंडरा रहा है, जो डर कांग्रेस को सता रहा है, वह सही साबित होता हुआ नजर आएगा। बता दें आपको, सुब्रमण्यम स्वामी ने भी राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कई बार सवाल जो है किए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने बकायदा इसे लेकर जो है गृह मंत्रालय पर भी निशाना साधा था। उन्होंने ये भी कहा था कि गृह मंत्रालय के पास हमने कब से कहा है कि रिपोर्ट मांगना है उन्होंने, कि रिपोर्ट हमें साझा करिए, क्या कुछ कार्रवाई हुई है उसके बारे में बताइए। लेकिन इसके बावजूद गृह मंत्रालय की तरफ से किसी भी तरीके का कोई भी जो है जवाब नहीं मिला है। और ऐसे में उन्होंने कहा था कि कोर्ट डायरेक्ट करे, उन्हें कहे, उन्हें आदेश दे कि इस पूरे मामले पे, सेंसिटिव मामला है, इस पूरे मामले पर सरकार का रुख क्या है, कोर्ट के सामने सबूत पेश करे और उसके बाद इस मामले पर आगे की कार्रवाई जो है वो करें। तो ऐसे में साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर नागरिकता वाले मामले में राहुल गांधी के खिलाफ चीजें निकल कर आती है तो राहुल गांधी को कई सारे सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी और 19 दिसंबर को कोर्ट ने इससे रिलेटेड जो भी दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों को साझा करने की बात जो है कही है और ये भी कहा है कि उन दस्तावेजों को कोर्ट के सामने रखा जाए। जुलाई 2024 में हाई कोर्ट ने शिशिर को इस तरह की याचिका वापस लेने की अनुमति दी थी और उन्हें नागरिकता अधिनियम के तहत जो है उपाय अपनाने की स्वतंत्रता भी दी थी, जिसके बाद अगर आप देखेंगे तो शिशिर ने जो है काम किया और उसके बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। ऐसे में विघ्नेश शिशिर की PIL पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गृह मंत्रालय से ये रिपोर्ट जो है तलब की है। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि जांच के बाद कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। फिलहाल ये प्रक्रिया जो है प्रक्रिया में है और ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में इस PIL पर सुनवाई जो है देखने के लिए मिली और अब मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी, जिस दिन सारे रिपोर्ट जो है पेश करने होंगे रिलेटेड टू राहुल गांधी के सिटीजनशिप को लेकर। और इस मामले को लेकर हमने आपको बताया कि कई सारे लोग तरह तरह के सवाल उठा चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने को लेकर सवाल उठाए गए थे, उसके बाद फिर बाकी इलेक्शंस में भी ये सवाल उठ रहे थे। राहुल गांधी की नागरिकता अगर रद्द होती है तो इसका बहुत बड़ा असर राहुल गांधी के राजनीतिक करियर पर भी पड़ेगा, पर्सनल लाइफ में भी पड़ेगा और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को इससे बड़ा कोई झटका लग ही नहीं सकता है। ऐसे में 19 दिसंबर जिस दिन इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी और जिस दिन पूरी तरीके से सारे सबूत पेश करने की बात कही गई है, ऐसे में 19 दिसंबर का दिन काफी ज्यादा अहम, महत्वपूर्ण और कांग्रेस के लिए अगर आप कहेंगे कि होने वाला है। और इसी वजह से अब राहुल गांधी के खिलाफ जो चीजें देखने के लिए मिल रही है, राहुल गांधी की मुश्किलें समय के साथ बढ़ती नजर आ रही है और उनकी नागरिकता पर अब खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। अब गृह मंत्रालय के ऊपर भी प्रेशर है, रिपोर्ट उन्हें सौंपनी पड़ेगी। 19 दिसंबर तक का ही समय दिया गया है और इससे पहले ही सारी रिपोर्ट सब कुछ जो है इस मामले पर उन्हें तलब करनी पड़ेगी और 19 दिसंबर को कोर्ट में सभी रिपोर्टों को पेश किया जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।